सोचो, कल सुबह आप उठते हो और फोन पर एक मैसेज आता है। गवर्नमेंट ने हर इंडियन के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। पहले कुछ मिनट में पूरा देश खुशी से पागल हो जाएगा। लोग जॉब्स छोड़ देंगे, शोरूम्स भर जाएंगे, हर कोई खुद को अमीर समझने लगेगा। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद दूध 5,000 रुपए लीटर बिकने लगेगा, पेट्रोल लाखों में पहुंच जाएगा और आपके अकाउंट का 1 करोड़ भी बेकार लगने लगेगा। पर आखिर ऐसा क्यों होगा? गवर्नमेंट के पास तो पैसा छापने की मशीन होती है, तो फिर वो पूरे देश को अमीर क्यों नहीं बना देती? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छापना शुरू कर दे तो पूरी इकोनॉमी का क्या होगा, कैसे देश बर्बाद हो जाते हैं और क्यों करोड़पति बनने के बाद भी लोग भूखे मरने लगते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आपकी पैसे के बारे में पूरी सोच बदल देगा। और अगर आपको ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब सोचते हैं पैसा ही असली ताकत है, लेकिन रियलिटी में पैसा सिर्फ एक कागज है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। अगर कल से लोग ये मानना बंद कर दें कि नोट की वैल्यू है, तो वो सिर्फ एक प्रिंटेड पेपर बनकर रह जाएगा। असली वैल्यू होती है खाना, पेट्रोल, घर, बिजली, पानी, रिसोर्सेस। पहले जमाने में लोग गोल्ड और चांदी से ट्रेड करते थे। फिर गवर्नमेंट्स ने करेंसी सिस्टम बनाया। इंडिया में पैसा प्रिंट करने का काम आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया तो इकोनॉमी टूट सकती है। अब समझते हैं सबसे डेंजरस चीज, इन्फ्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में, जब चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लो एक गांव में सिर्फ 10 ब्रेड हैं और लोगों के पास टोटल 100 रुपए हैं, तो एक ब्रेड की प्राइस अराउंड 10 रुपए होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट अचानक सबको 10-10 हजार रुपए दे दे, तो क्या ब्रेड ज्यादा हो जाएंगी? नहीं, ब्रेड तो अब भी सिर्फ 10 ही हैं। अब सब लोग ज्यादा पैसा लेकर वही ब्रेड खरीदना चाहेंगे, तो दुकान वाला प्राइस बढ़ा देगा। 10 रुपए वाली ब्रेड 1000 रुपए तक पहुंच सकती है। यही इन्फ्लेशन है, जब पैसा बढ़ जाता है लेकिन चीजें उतनी ही रहती हैं। अब सुनो एक रियल स्टोरी जो दुनिया के लिए वार्निंग बन गई। अफ्रीका का एक देश है जिम्बाब्वे। 2000 के आसपास वहां की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिया। उन्हें लगा इससे गरीबी खत्म हो जाएगी। शुरू में सबको लगा देश अमीर हो रहा है, लेकिन फिर प्राइसेस रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। एक ब्रेड की प्राइस लाखों में पहुंच गई। लोग पैसे भर भर के बैग में ले जाते थे, सिर्फ थोड़ा सा खाना खरीदने के लिए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि लोग नोट जलाकर खाना पकाने लगे, क्योंकि नोट की वैल्यू लकड़ी से भी कम हो चुकी थी। सोचो, जिस चीज को लोग सबसे पावरफुल समझते हैं, वो एक दिन कचरे से भी बेकार बन गई। सिर्फ जिम्बाब्वे ही नहीं, जर्मनी भी इस डिजास्टर का शिकार हो चुका है। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर बहुत कर्जा था। गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला, ज्यादा पैसे छापो। फिर क्या हुआ? हर दिन चीजों की प्राइसेस डबल होने लगी। लोग सुबह सैलरी लेते थे और शाम तक उस पैसे की वैल्यू आधी हो जाती थी। बच्चे नोट की गद्दियों से खेलते थे, क्योंकि टॉयज से सस्ता पैसा हो गया था। एक कॉफी के लिए लोगों को सूटकेस भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। ये होता है जब पैसा रियलिटी से ज्यादा हो जाता है। सोचो, अगर इंडिया में कल से गवर्नमेंट हर आदमी को 1 करोड़ दे दे। पहले दिन लोग शॉपिंग करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, कार्स बुक करेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में पेट्रोल की लाइंस लग जाएंगी, मॉल्स खाली हो जाएंगे, प्राइसेस कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। कंपनीज प्राइसेस बढ़ा देंगी, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्रीज एकदम से ज्यादा सामान नहीं बना सकती, और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी हिलने लगती है। करोड़पति सब बन जाएंगे, लेकिन असली अमीर कोई नहीं रहेगा। आज के टाइम में पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, बहुत सारा पैसा डिजिटल होता है। बैंक बैलेंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, कार्ड्स। बैंक्स भी एक लिमिट तक ही लोन्स देते हैं, क्योंकि मार्केट में कंट्रोल्ड मनी लेना जरूरी है। अगर बैंक्स अनलिमिटेड पैसा देना शुरू कर दें तो फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करता है, ताकि मार्केट में पैसा बैलेंस में रहे। ये पूरी इकोनॉमी एक बैलेंस गेम है। अगर बैलेंस टूट गया तो सब कुछ कोलैप्स हो सकता है।
तो फिर असली अमीर देश कौन होता है? वो देश जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लोग, फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज। अमेरिका सिर्फ नोट छापकर पावरफुल नहीं बना, उसने इनोवेशन किया। जापान के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो पावरफुल है क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है। असली वेल्थ पैसा नहीं होता, असली वेल्थ होती है काम करने वाले लोग, प्रोडक्टिव सिस्टम, नॉलेज, रिसोर्सेज। पैसा सिर्फ एक टूल है। तो अब आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट सिर्फ पैसा छापकर दुनिया को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा आ गया तो पैसा ही बेकार हो जाएगा। असली पावर नोट में नहीं, बल्कि उस चीज में है जो नोट से खरीदी जा सकती है। और शायद इसीलिए दुनिया में सबसे डेंजरस मशीन कोई वेपन नहीं, बल्कि पैसा छापने वाली मशीन हो सकती है। अगर आपको ये शॉकिंग रियलिटी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो महनाज फैक्ट्स हब, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच बदल देगी।